हेलो फ्रेंड्स, लीगल फॉक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे स्पेशल मैरिज के बारे में और कोर्ट मैरिज के बारे में। इनमें क्या फ़र्क है, दोनों है क्या चीज़ें या दोनों एक हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे रोहित जी के साथ। रोहित जी, हमें बताइए ये स्पेशल मैरिज और ये कोर्ट मैरिज क्या है और इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी सहायता मिले। देखिए, कोर्ट मैरिज जो है वो एक आम बोलचाल की भाषा में शब्द इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं कोर्ट मैरिज करना, यानी कि कोर्ट में जाके मैरिज करना। और जिस कानून के अंतर्गत ये मैरिज होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये शादियाँ होती हैं। एक हर ज़िले के मैरिज ऑफिसर होता है जो अपॉइंट किया जाता है, जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एवरी डिस्ट्रिक्ट में। जो मैरिज ऑफिसर होता है वो कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर एसडीएम होते हैं। वहाँ पे जाके जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो ब्राइड हो या ग्रूम हो, वो जा कर के एक एप्लीकेशन देते हैं, अपना एक नोटिस सर्व करते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नोटिस देते हैं और वहाँ पे जाके वो लोग मैरिज करते हैं। और इस मैरिज को करने के लिए जो स्पाउस है, यानी कि अगर मैं ब्राइड की बात करूँ तो ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए और ग्रूम की एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। और दोनों के दोनों जो है किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए। सर, ये रिलेशनशिप किस टाइप का होता है, मतलब ये कैसा रिलेशनशिप? देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आप उसमें सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि एक शेड्यूल बना हुआ है, 11 शेड्यूल इसके अंदर, फर्स्ट शेड्यूल उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से रिलेशनशिप ऐसे हैं जिनके अंदर आप कोई मैरिज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसके अंदर ऐसा होता है कि जैसे आप कोई अगर ग्रूम है तो वो अपनी सिस्टर के साथ या अपनी मदर के साथ या अपनी मदर की सिस्टर के साथ या अपनी मदर की सिस्टर की डॉटर के साथ मैरिज नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन अगर किसी कम्युनिटी में, किसी ट्राइब में या किसी रिलीजन के अंदर अगर वो चीज़ अलाउ है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो चीज़ हो सकती है। तो ये नॉर्मली प्रोहिबिटेड डिग्रीज में या रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए। 21 ईयर आप कह सकते हैं कि ग्रूम की एज होनी चाहिए, ब्राइड की एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स, और दोनों के दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आए। और ड्यूरिंग द मैरिज उनकी पहले से शादी नहीं हुई होनी चाहिए कि कंडीशन होती है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करते हैं, आप अपने 3 विटनेसेस के साथ ले जाके मैरिज ऑफिसर के पास जाकर के आप मैरिज कर सकते हैं। ये इसी को लोग आम बोलचाल में कोर्ट मैरिज कहते हैं, या नॉर्मली शादी मंदिर में ना होकर के कोर्ट में जाके या मैरिज ऑफिसर के यहाँ जाके आप शादी करते हैं, दैट इज़ कोर्ट मैरिज। तो रोहित जी, इसमें जिस प्रोसीजर में शुरू से लेकर एंड तक कितना समय लग जाता है? देखिए, इसका प्रोसीजर बहुत आसान है। सबसे पहले कि जो भी पार्टीज़ हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आए तो इसका प्रोसीजर बहुत आसान होता है कि दोनों पार्टीज जो है एक नोटिस अपने मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में सर्व करते हैं, बताते हैं। नोटिस जो है कम से कम 30 डेज़ का होता है। 30 डेज़ का पीरियड एक सर्व करना पड़ता है। 30 डेज़ के बाद आपको एक मैरिज की डेट मिल जाती है। उस डेट पे आप मैरिज ऑफिसर के सामने जा कर के अपने जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले जा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपको बता दूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर डाल दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप मैरिज करने के लिए मैरिज ऑफिसर के यहाँ जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स ले जा करके और साथ में 3 विटनेसेस ले जा सकते, टोटल 3 विटनेस। तो 3 विटनेस ले जाएंगे और वहाँ पे जा करके आप शादी कर सकते हैं। तो रोहित जी, जो आप कह रहे हैं कि 30 दिन का नोटिस होता है, अगर इस 30 दिन के नोटिस के दौरान किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो क्या करना चाहिए लड़का लड़की को? देखिए, नोटिस के टाइम पे जो मैरिज ऑफिसर होता है, नोटिस इसीलिए दिया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है, जैसे ही आप अगर शादी करने के लिए कोई भी पार्टी जो है वो एक नोटिस देती है 30 डेज़ का, तो जो मैरिज ऑफिसर होता है वो उसको एक ऐसी जगह पे पेश कर देता है अपने ऑफिस के बाहर जो पब्लिकली जिसको देखा जा सके, जो कि समझा जा सके, पढ़ा जा सके। तो उस दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन ले लेता है तो मैरिज ऑफिसर ये चेक करता है कि ऑब्जेक्शन की किस लिए ऑब्जेक्शन किया गया, ऑब्जेक्शन का नेचर क्या है। अगर मैरिज ऑफिसर को ये समझ में आता है कि अगर कि जो भी ये ऑब्जेक्शंस हुए हैं या जो मैरिज होने वाली है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, या एज वाइज अगर कुछ कम ज़्यादा है, या अगर कोई भी किसी का अगर लिविंग स्पाउस है लेकिन वो फिर से शादी कर रहा है, बाइगेमी के थ्रू कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये सब देखता है मैरिज ऑफिसर और उस शादी को क्या कहते हैं वो रोक देता है। अगर फिर भी ऑब्जेक्शन में अगर वो सारी चीज़ें नहीं फाइंड होती हैं
और सब कुछ ठीक रहता है, तो जो मैरिज ऑफिसर होता है उसमें आपका 1 महीने का टाइम और वेस्ट होता है, फिर वो नेक्स्ट 30 डेज में आपकी वो मैरिज को जो है वो कमेंस करवा देता है। लेकिन इस दौरान अगर आपका जो टाइम वेस्ट हुआ होता है या जिसने ऑब्जेक्शन किया होता है वो एक फ़ाइन पे करता है, जो कि मैक्सिमम 1000 2000 समथिंग है। वो आपको एक फ़ाइन देगा और जो कि आपको अवार्ड में एज अवार्ड जो है कपल को मिलता है। That's it। तो रोहित जी, इसमें एज फैक्टर के साथ साथ और क्या क्या जो क्राइटेरिया होता है देखा जाता है कि हमारे व्यूअर्स या कोई अगर कोर्ट मैरिज करना चाहें तो किस चीज़ से वो मतलब उस चीज़ को वो प्रेफरेंस दे पहले, और वो आगे इनको कोई प्रॉब्लम फेस ना होनी पड़े? सबसे पहले तो उन्हें ये होना चाहिए कि जो भी मैरिज करना चाह रहे हैं सबसे पहले उनकी एज जो है, जो ब्राइड है उसकी एज 18 होनी चाहिए और ग्रूम की 21 होनी चाहिए। ये चीज़ जो है सबसे पहले देखना होता है। ओके। अच्छा रोहित जी, ये बताइए कि जो मैरिज होगी, ये कोर्ट मैरिज जिसको कहते हैं, ये होगा तो ये क्या मैरिज ऑफिसर के सामने ही होगा या हम घर पे भी करा सकते हैं किसी अदर प्लेस पे एज ऑफिस में ना जाके? देखिए, पार्टीज़ पे डिपेंड करता है। पार्टी अगर चाहे तो जो पार्टीज़ हैं जो मैरिज करने जा रही हैं, अगर वो चाहें तो मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में जा कर के अपनी मैरिज को सॉलेमनाइज करवा सकते हैं। अदरवाइज़ वो अपने किसी भी प्लेस पे जो कि उनके ऑफिस से ज़्यादा दूर ना हो, और लेकिन उसके लिए उनको खुद अपना एक एक्सपेंस जो है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उनको खुद बेयर करने पड़ेंगे। और आमतौर पे आपने देखा भी होगा कि शादियों में भी मैरिज ऑफिसर्स आ जाते हैं कि मैरिज को रजिस्टर करते हैं, मैरिज सॉलेमनाइज करते हैं। रोहित जी, अगर किसी कपल को या किसी लड़का लड़की को कोर्ट मैरिज दिल्ली में करानी हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, दिल्ली के अंदर अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या स्पेशल मैरिज करना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़े प्रोसीजर ये है कि कपल्स का जो भी ब्राइड एंड ग्रूम है, जो भी पार्टीज़ हैं, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको यहाँ पे खुद जाके नोटिस सर्व नहीं करना पड़ता। आजकल सभी जगह जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं मैरिज के लिए, अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो नोटिस में ही काउंट होता है। 30 डेज बाद आपको जो है डेट मिल जाती है। जो भी आपको डेट मिले उस दिन आपको मैरिज ऑफिसर के पास जा कर के उस प्लेस पे जा कर के आपको 3 विटनेस ले जाने होते हैं अपने साथ साथ, और डॉक्यूमेंट्स जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने होते हैं। उसके बाद वहाँ पे जा कर के क्या कहते हैं, वहाँ पे आप विटनेसेस के साइन कराते हैं, एक ओथ लेते हैं मैरिज ऑफिसर के सामने। मैरिज ऑफिसर उसको एक मैरिज बुक होता है, उसके अंदर वो रोल कर लेता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। नॉर्मली मैरिज बहुत ही जल्दी हो जाती है, किसी स्टेट में 2 घंटे में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और दिल्ली में आमतौर पर 24 आवर्स में आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। थैंक यू रोहित जी। अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी को भी इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करें, और अगर कुछ भी हेल्प आपको चाहिए तो रोहित जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इनसे बात करें और ये आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद रोहित जी।